नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं स्क्रोलिंग स्कॉलर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क एग्रीमेंट की जिसने ग्लोबल ट्रेड की हिस्ट्री बदल दी है। 2026 इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बोरिंग ट्रेड डील है तो आप गलत हैं। ये एक इकोनॉमिक वॉर रूम स्ट्रैटेजी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 जैन 2026 एक ऐसी डेट बन चुकी है जिसे हिस्ट्री बुक्स में स्ट्रेटेजिक पिवट के नाम से जाना जाएगा। इस दिन इंडिया और ईयू ने एक डेफिनेटिव मूव लिया स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी की तरफ। आज की दुनिया फ्रैक्चर्ड है। यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट क्राइसिस और चाइना यूएस की टेंशन ने सप्लाई चेन्स को तोड़ दिया है। ऐसे में इंडिया और यूरोप का साथ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये डील 27 यूरोपियन नेशंस के दरवाजे इंडिया के लिए खोलती है। सोचिए, 450 मिलियन रिच कंज्यूमर्स का एक्सेस। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे ये डील आपकी पॉकेट और देश की किस्मत बदलेगी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यूएस की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने ग्लोबल मार्केट को अनस्टेबल कर दिया है। इंडिया ने यहां स्मार्ट मूव खेला, मल्टी अलाइनमेंट। हम सिर्फ वॉशिंगटन पर रिलाय नहीं कर रहे, हम यूरोप की स्टेबिलिटी को यूज कर रहे हैं अमेरिका के प्रोटेक्शनिज्म को बैलेंस करने के लिए। द चाइना +1 फैक्टर। यूरोप अब चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और इंडिया ने खुद को सिक्योरिटी प्ले के तौर पर पेश किया है, खासकर टेक, ग्रीन एनर्जी और एरोस्पेस में। इस डील के बाद 90% इंडियन गुड्स पर ड्यूटीज खत्म हो गई हैं। ये एक गेम चेंजर है। दोस्तों, ट्रांस अटलांटिक ड्रिफ्ट का मतलब है यूएस और यूरोप के बीच बढ़ती दूरियां। यूएस अब प्यूनिटिव टैरिफ्स और अमेरिका फर्स्ट पर फोकस कर रहा है। डीप एनालिसिस। अगर इंडिया सिर्फ यूएस पर डिपेंड करता तो हमारी इकोनॉमी रिस्क में होती। इंडिया और यूरोप दोनों ने रियलाइज किया कि सिर्फ वॉशिंगटन पर भरोसा करना एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है। ग्लोबल ऑर्डर। इसलिए दोनों ने मिलकर एक रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ऑर्डर बनाने का फैसला किया। हम दिखा रहे हैं कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। इंडिया अब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। द डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी, चाइना +1 एंकर। यूरोप ने चाइना से पीछा छुड़ाने के लिए डी रिस्किंग वर्ड यूज किया है। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लाना। टेक एंड ट्रेड काउंसिल। ये एफटीए सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये टीटीसी के साथ मिलकर काम करता है। गोल क्या है? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, 6G और सेमीकंडक्टर्स के स्टैंडर्ड्स डेमोक्रेटिक पार्टनर्स सेट करें, ना कि कोई अथॉरिटेरियन रिजीम। फ्यूचर इम्पैक्ट। इसका मतलब है कि आने वाले 10 साल में आपके हाथ में जो टेक्नोलॉजी होगी उसका डीएनए इंडियन और यूरोपियन स्टैंडर्ड से बना होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रीटी वर्सेस सेक्टोरल शिफ्ट्स। काफी लोग पूछते हैं, यूएस के साथ हमारा ट्रेड ज्यादा है तो ईयू क्यों? इस स्लाइड को देखिए। इंडिया ईयू रिलेशन एक फॉर्मल एफटीए है जो ट्रीटी बेस्ड है। इसका मतलब है ये हाई स्टेबिलिटी देता है, चाहे सरकार बदल जाए। कॉन्ट्रास्ट, इंडिया यूएस रिलेशन सेक्टोरल हैं और इलेक्शन डिपेंडेंट हैं। कल को अगर यूएस में कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो वीजा रिस्ट्रिक्ट कर दे तो हम फंस सकते हैं। ईयू के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, उसे तोड़ना मुश्किल है। यही स्ट्रेटेजिक पिवट है। ब्रिजिंग द डिवाइड, फ्रिक्शन पॉइंट्स। दोस्तों, कोई भी डील परफेक्ट नहीं होती। ईयू का सीबैम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक बड़ा रोड ब्लॉक था। इंडिया इसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कह रहा था। द सोल्यूशन। ट्रीटी ने इसका सोल्यूशन निकाला टेक्निकल डायलॉग के थ्रू। हमने इमीडिएट पेनल्टीज को रोक दिया है ताकि हमारे एमएसएमईज को ग्रीन टेक अडॉप्ट करने का वक्त मिले। डेटा लोकलाइजेशन। डेटा के मामले में भी इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम डेटा एडिक्वेसी स्टेटस पर काम कर रहे हैं, जिससे ट्रेड भी होगा और हमारी सॉवरेंटी भी बनी रहेगी। द मोबिलिटी फ्रेमवर्क, मोड 4 विक्ट्री। स्क्रोलिंग स्कॉलर्स की ऑडियंस, ये स्लाइन आपके लिए है। इंडिया ने मोड 4 लेबर मोबिलिटी में एक लैंडमार्क विन हासिल की है। द विन। जब यूएस में H1B वीज़ाज मुश्किल हो रहे हैं तब ईयू ने इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इम्पैक्ट। अब आपको प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सेस मिलेगा 27 कंट्रीज में। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, क्योंकि हमारे लोग ग्लोबल एक्सपीरियंस लेकर वापस आएंगे। द एक्सपोर्ट इंजन, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आग लगने वाली है। टेक्सटाइल्स। इंडियन क्लोथिंग अब वियतनाम और बांग्लादेश के साथ इक्वल फुटिंग पर compete करेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी। कस्टम ड्यूटीज को 0% कर दिया गया है। इंडियन डायमंड्स और गोल्ड वर्क अब यूरोप के हर शोरूम में दिखेंगे। लेदर। हाई टैरिफ्स हटने से लेदर एक्सपोर्ट्स में एक सर्ज आएगा। सोचिए, मेक इन इंडिया अब यूरोप की गलियों में गूंजेगा। एग्रीकल्चर एंड मरीन, प्रेफरेंशियल एक्सेस। हमारे किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। टी, कॉफी और स्पाइसेस के लिए टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। फ्रेश प्रोड्यूस जैसे मैंगोज और ग्रेप्स को स्पेसिफिक एक्सेस मिला है। फ्रोजन सी फूड को प्रेफरेंशियल एंट्री मिल रही है, जिससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी जैसे केरला, गुजरात और वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंडियन अल्फांसो अब यूरोप के हर सुपरमार्केट में सस्ता मिलेगा। द इंडियन कंज्यूमर, अफोर्डेबल लग्जरी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा? प्रीमियम वाइन्स पर ड्यूटी 150% से सीधा 75% पर आ गई है और फ्यूचर में ये 20% तक जाएगी। स्कॉच और जिन पर ड्यूटीज 40% तक गिर रही हैं। फ्रांस के परफ्यूम्स, इटली की वॉचेज और स्विट्जरलैंड की चॉकलेट सब सस्ती होंगी। ये हमारे मिडिल और अपर क्लास के लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड है। इंडिया अब सिर्फ बेसिक गुड्स नहीं बल्कि ग्लोबल लग्जरी का हब बनने जा रहा है। फ्यूचर एंड इम्प्लीमेंटेशन फोकस, द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया और ईयू मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस एफटीए के तहत यूरोपियन टेक्नोलॉजी इंडिया आएगी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाएगी। ये क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में एक बड़ा कदम है। डिफेंस एंड एरोस्पेस कोऑपरेशन। बियॉन्ड ट्रेड, डिफेंस सेक्टर में इंडिया और ईयू, खासकर फ्रांस और जर्मनी का रोल बढ़ रहा है। हम फाइटर जेट्स और सबमरीन्स के को डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। इससे हमारी डिफेंस डिपेंडेंसी रशिया पर कम होगी। द डिजिटल इकोनॉमी एंड एआई एथिक्स। इंडिया का डिजिटल स्टैक और ईयू का जीडीपीआर यानी डेटा प्रोटेक्शन मिलकर एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी के साथ बैलेंस किया जा सकता है। चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। इतना सब कुछ होने के बाद चैलेंजेस क्या हैं? हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी हाई है। गवर्नमेंट को गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से इंप्लीमेंट करना होगा ताकि हम ईयू की डिमांड को मीट कर सकें। कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ भारत। तो दोस्तों, 2026 का ये एफटीए सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक रोड मैप है विकसित भारत के लिए। हमने देखा कि कैसे हमने यूएस और चाइना की लड़ाई में अपने लिए एक थर्ड वे निकाला है। आपको क्या लगता है, क्या हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ पाएंगे? कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्क्रोलिंग स्कॉलर्स को। जय हिंद।